मैं दिनेश अहलावत वही अपने फेस्टिवल पंचानन पाठक स्मृति सप्तांत हास्य नाट्य समारोह 2023 के बारे में बात करने आए। इसी कड़ी में हम मिलवा रहे हैं हमारे नाटक सस्ते जहाज का सपना के निर्देशक श्री राजीव मैनी जी से। तो नमस्कार राजीव जी। नमस्कार जी। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आजकल तो लोग स्कूटर खरीदते हुए सोचते हैं, कार खरीदते हुए सोचते हैं, आपने सस्ते जहाज का सपना दे दिया लोगों को। हम समझे नहीं कुछ। मेन बात यही है कि वो जहाज सस्ता है। जी जी जी। एक साइकिल पे चलने वाला आदमी भी हाँ जी। जहाज पे चलने की सोच सकता है। अरे वाह, बहुत अच्छा। आजकल तो हम सोचते हैं कैसे जहाज की सवारी भी कैसे करें, उसकी टिकट भी बड़ी महंगी है और आप जहाज दे रहे हो, मतलब बेच रहे हैं। यस यस यस। आप देखना, आके प्ले देखना आप। जी जी जी। और फिर देखना कि आप कितने मस्ती में और कितने अच्छे से खुश होके जाओगे कि हमने भी ये जहाज खरीदना है। जी जी। मुझे मालूम है पिछली बार मेरे ख्याल पता नहीं 5-7 साल पहले आपने वो नाटक किया था, हमने जो उसमें एक्ट किया था, क्या नाम था? वो हाँ, डील वाली दुल्हनिया। हाँ, डील वाली दुल्हनिया। Yes. उसमें बहुत अच्छा एक्ट किया था आपने। जी। उसके बाद अब इस पंचानन पाठक स्मृति समारोह में जुड़े हैं आप जी। तो बताइए पिछला एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? हाँ, पिछला फर्स्ट बारी में मैं आपका जो डील वाली दुल्हनिया में एज एन एक्टर आया था जी। और इस बार मैं एज एन डायरेक्टर आया हूँ। Good. तो ये आप लगा लो कि मेरी तरक्की लगा लो या तो नहीं, ये तो हम चाहते ही हैं कि रंगकर्मी आगे बढ़ें। ये फेस्टिवल वास्तव में रंगकर्मियों को आगे बढ़ाने के लिए ही है। और वो जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा रहा था। जी जी। और आई थिंक हमने उस टाइम बेस्ट प्रोडक्शन का अवार्ड भी जीता जी था। जी जी, बिल्कुल। तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उससे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आया था क्योंकि वो मैंने प्ले जब किया था, मैंने दोबारा रीस्टार्ट किया था वो थिएटर कई सालों के बाद। जी जी जी। तो जब वो मुझे प्लेटफॉर्म मिला, ऐसी अच्छी ऑडियंस मिली, ऐसे अच्छे जो आप जैसे लोग मुझे मिले थिएटर फर्टिलिटी में, जिससे मैं आके उनसे मिला, जी। तो मैं इतना आभारी रहा और इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि मैं इस लाइन से ऐसा जुड़ा कि बस जुड़े ही चला जा रहा हूँ। अच्छा, ये पिछले 21 सालों से हम ये फेस्टिवल कर रहे हैं मिलजुल के। जैसे इस बार तो आप भी एक पार्ट हैं। हम आपस में कंट्रीब्यूशन करके 15-15 हज़ार रुपये इकट्ठे करके इस फेस्टिवल को आयोजित करते हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? मतलब इसमें हम और सुधार के लिए क्या कर सकते हैं, या कोई अपना सुझाव देना चाहें तो? हाँ, मैं एक्चुअली जैसे अब कई बार हमें सेट डिज़ाइन वगैरह के जी। लिए या फिर कई चीज़ें ऐसी होती है जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं एक प्ले करने के लिए, जी जी। वो चीज़ें हमें अवेलेबल अगर हों और उसके लिए भी अगर हम थोड़ा फंड इकट्ठा करें या फिर अपनी जैसे भी आप वो है जी, जी। उसको आप कर सकते हैं किस तरह से, लेकिन वो चीज़ें अगर हमें अवेलेबल होती हैं एक थिएटर ग्रुप को, तो वो बहुत ही बेटर रहेगा आगे के लिए। ये कोशिश करते हैं जैसे एक होल्डिंग, एक चारपाई, और कोशिश कर रहा हूँ मैं एक सोफा सेट तो वहाँ प्रोवाइड किया जाए सभी टीमों को। जी। इसके अलावा देखते हैं, टीमों से बात करता हूँ मैं, किसी के पास ब्लॉक्स हैं तो वो वहाँ रखवा देंगे हम, ताकि हर एक टीम यूज कर पाए। Yes. या और जैसे आप कह रहे हैं गेट वगैरह, प्लेटफॉर्म वगैरह, वो मुश्किल होंगे, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि वो भी अवेलेबल हों, ताकि हमारे करने वाले जो नाटक करने वाले हैं उनको कोई असुविधा ना हो। बहुत शुक्रिया। हाँ, तो आपने ये नाटक सस्ते जहाज का सपना, मतलब ये ही क्यों चुना? और नाटक आपके दिमाग में नहीं आए, या कुछ विशेष बात नजर आई इसमें? ये विशेष बात ये है कि ये नाटक आई थिंक अभी तक दिल्ली में किसी ने नहीं किया जी। और ये हमारा, और दूसरी बात है कि ये नाटक एक नाटक नहीं है, एक नाटिका है जो कि एक रेडियो नाटिका है जी। जो श्री के एम मिश्रा जी द्वारा लिखित। जी जी जी। उसको हमने जो है नाटक में तब्दील किया है और उसको आपके सामने लेकर आए हैं। जी। तो वो आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमने यही नाटक क्यों चुना और इसके पीछे क्या खासियत है, वो आपको देखने के बाद पता लगेगा। बिल्कुल नहीं, वो तो मुझे मालूम हो रहा है कि बहुत मज़ा आने वाला है। जो हम गाड़ी या स्कूटी के लिए तरसते हैं और सस्ते जहाज का सपना दे रहे हैं, तो वाकई दर्शकों को भी बहुत मज़ा आएगा। और आप नए जो युवा रंगकर्मी हैं उनको कोई संदेश देना चाहेंगे कि वो अपना रंगकर्मी यात्रा कैसे आरंभ करें? हाँ, युवाओं के लिए मेरे पास एक संदेश ये है कि अगर आप इस लाइन से जुड़ना चाहते हैं तो ये लाइन सबसे पहले आपके लिए डेडिकेशन मांगती है। जी, समर्पण। समर्पण बहुत ज़रूरी है। अगर आप समर्पित नहीं हो, फिर आप इसका मतलब
आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आप किसी और के साथ अगर जुड़ रहे हैं तो उनका भी टाइम वेस्ट होगा कहीं ना कहीं, अगर आप टाइम पे रिहर्सल पे नहीं आते या फिर आप उनके साथ जुड़ने सिर्फ नाम के लिए जुड़े हुए हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये संदेश तो मैं भी चाहूँगा कि सभी रंगकर्मी समर्पण की भावना से इस रंगकर्म से जुड़े। और कई बार अभी मैंने देखा है कि जितने भी युवा हैं वो सिर्फ एक तरह से जैसे कॉलेज में मस्ती हो रही है वैसे चलो जी थिएटर भी कर लेते हैं मस्ती के तौर पे, या फिर चलो एक्टिंग लाइन में जाना है तो हम भी हीरो बन जाएंगे तो इसलिए आ जाते हैं। लेकिन थिएटर और कैमरा एक्टिंग दोनों बहुत बहुत अंतर है। तो अगर आप थिएटर में आए हो ये सोच रहे हो कि हम एक्टिंग चले जाएंगे उसमें फिल्मों में चले जाएंगे तो उसके लिए जाना इतना आसान नहीं है। आप थिएटर पे पूरा डेडिकेशन पूरे समर्पण आप दोगे तब तभी शायद आप आगे बढ़ सकते। यही बात होती है। कुछ हमारे मित्र मुंबई में थे और वहाँ से वापस कर दिया कि पहले थिएटर कीजिए, आपको अभी एक्टिंग का क्या भी नहीं आता, तो वो आके जुड़ते हैं तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है। ये मुंबई गए स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ आके थिएटर कर रहे हैं, तो उनका उद्देश्य तो वही होता है कि मीडिया में जाना, तो थिएटर को वो सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और आजकल तो यूट्यूब आ गया है, ये आपका रील्स वगैरह बनने लगी हैं, तो लोग बाग इन्हीं में ज़्यादा लग गए हैं। हाँ, तो थिएटर को ये फायदा करते हैं। जैसे हम ये कार्यक्रम यूट्यूब में डालेंगे तो हम तो यूट्यूब से फायदा उठा रहे हैं अपने थिएटर को आगे बढ़ावा देने के लिए, लेकिन वास्तव में क्या थिएटर का नुकसान नहीं पहुंचा है? रील्स वगैरह, ये शॉर्ट वगैरह, ये यूट्यूब में जो बनते हैं इनके लिए कहीं तक मैं समझता हूँ कि थिएटर को नुकसान से ज़्यादा फायदा भी हुआ है जी। क्योंकि इसकी वजह से लोग समझने लगे कि थिएटर भी कुछ है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। जी जी। अगर आप रील भी बना रहे हो तो अगर उसमें आपके सही एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे हैं तो लोगों के कमेंट्स भी अच्छे नहीं आएंगे जी जी। और वो एक्सप्रेशंस आप सीखोगे थिएटर में। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप थिएटर को समझो, थिएटर को देखो, हिंदी साहित्य को पढ़ो, तो आपको समझ आएगा कि भी कितना कितना गहरा कुछ लिखा हुआ है, कितना गहरा कुछ हमें समझने की जरूरत है। रील्स वगैरह में तो साहित्य वगैरह का कुछ मेरे को तो लगता नहीं लेना देना होता है, वो तो अपने हिसाब से बना लेते हैं। हाँ, रील्स वगैरह चल रही हैं, बस ये है कि वो कॉन्फिडेंटली थोड़ा सा बोल पाते हैं कैमरे के सामने, ये फ़ायदा होता है। तो बहुत ही अच्छा लगा। और कोई सुझाव देना चाहेंगे आप हम ऑर्गेनाइजर को या दर्शकों को या नए रंगकर्मी को, और जो आप कहना चाहेंगे? सुझाव के तौर पे तो क्या, लेकिन मैं इतना बोलूँगा कि आप जो ये इतने सालों से आप ये समारोह चला रहे हैं, ये बहुत बहुत ही आपके लिए मतलब सराहनीय बात है कि आप इतने सालों से इसको मैनेज कर पा रहे हैं और चला रहे हैं, और हम जैसे नए जो थिएटर ग्रुप्स हैं उनको भी आप मौका दे रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं अकेला कहाँ। ये थिएटर ही एक ऐसी विधा है जो टीम वर्क है, समूह वर्क है, इसमें सब मिलजुल के ही करते हैं, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो ये सब आप सब लोग मिलकर ही इसका आयोजन कर रहे हैं। आप जैसे कंट्रीब्यूट करके हमने ये ऑडिटोरियम बुक किए, 20 टीम है हमारे, इसमें 15-15 हज़ार रुपये इकट्ठे के 3 लाख रुपये LTG में जमा करवा दिए, और अब आगे उम्मीद है कि काउंटर से होंगे तो 3 लाख काउंटर से जमा करवा के कम से कम ऑडिटोरियम रेंट तो निकलेगा। बस वही है, और मिलजुल के ऐसे ही साथ बनाए रखिए तो आगे और भी अच्छा होता रहेगा। और जहाँ तक ऑडियंस की बात है तो अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे ऑडियंस थिएटर की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ा है पिछले सालों के अगर हम देखें और अब इन सालों में देखें हम तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है ऑडियंस को, और वो थिएटर को देखना पसंद करने लगी है। जी जी जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। और ऑडियंस बढ़ी है, इसका तो इससे भी पता लगता है कि आजकल है ना, कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद छोटे छोटे स्टूडियो थिएटर काफ़ी खुल गए, जो पहले नहीं थे। 50 की कैपेसिटी के, 30 की कैपेसिटी के, तो पहले अक्षरा था छोटा थिएटर एक अकेला जो 100 की कैपेसिटी का था, एक एटिक था। हाँ, एटिक भी था। तो अब तो मेरे ख्याल कोई दूसरा, सब 30, 20, 50 सब खुल गए, वहाँ शो हो रहे हैं मजे में, और हाउसफुल जा रहे हैं। हाउसफुल जा रहे हैं, बिल्कुल, ये तो है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में आए। मैं चाहूँगा आपका नाटक भी इतना ही मज़ेदार हो जितने मज़ेदार आप हैं, दर्शकों को पूरा मज़ा आए। आइएगा देखने सस्ते जहाज का सपना। कौन सी तारीख को बता दीजिए थोड़ा? जी, 23 सितंबर को शाम को 7 बजे, 7 बजे ये जी। तो शाम को 7 बजे सस्ता जहाज का सपना कथाकार मंडली लेकर आ रही है आपके लिए LTG सभागार में, मंडी हाउस। प्लीज़ सब आइएगा, देखिएगा और लुत्फ उठाइए। धन्यवाद राजीव जी। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये थे हमारे राजीव मैनी जी,
और ये तो आप 23 तारीख को 7 बजे देखकर ही पता लगाएंगे कि इनके नाटक कितना सस्ता है, मतलब जहाज कितना सस्ता है और कितना काम का है। तो धन्यवाद, नमस्कार।